नाजिया कहती हैं वो जवान हो गए और यूं उनके लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा, क्योंकि वाले साहब अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनकी ख्वाहिश थी मरने से पहले कम अज़ कम जितनी भी मेरी औलाद है इनमें से जितनों की शादी कर सकता हूँ अपनी आंखों के सामने शादी करके जाऊँ। और यूं जल्दी से रिश्ता ढूंढा जाने लगा। वो एक खाती पीती अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और मेरी माँ, जिनका रियल नाम नौरीन था, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन खुदा ने उनको हुस्न जमाल, शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत दी थी कि उसके चर्चे दूर दूर तक थे। मेरे वालिद साहब के वालिदैन भी जब रिश्ता लेके उस घर पहुंचे जहां उनकी निगाह नौरीन पे पड़ी तो फौरी तौर पे उस रिश्ते को तय कर दिया गया। मेरे वालिद साहब की जो रियल माम थी वो फौत हो चुकी थी। अब उनके लिए रिश्ता उनके वालिद साहब और उनकी दूसरी सौतेली माँ ही थे जो दोनों देख रहे थे। मेरी वालदा को यानी नौरीन को मेरे दादा ने पसंद किया था। वालिद साहब की ख्वाहिश यानी जो हमारे दादा थे उनकी ख्वाहिश थी कि पहले इस घर की शादी है बहुत ही धूमधाम से होगी और बहुत ही धूमधाम से इस शादी को किया गया। बहुत पैसा लुटाया गया उस शादी पे। लेकिन वाले साहब उस शादी पे जहां बहुत खुश थे, उनकी जिंदगी में एक इंतहाई हसीनो जमील, ना सिर्फ वो शक्ल की हसीनो जमील थी बल्कि उसकी सीरत भी, उसका किरदार भी उतना ही खूबसूरत था। माँ बाप ने उसको कुरान, नमाज और जितना पढ़ा सकते थे गुर्बत के बावजूद पढ़ाया था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि वहीं पे नाजिया कहती हैं मेरे दादा की तबीयत खराब हुई और ऐसे बिस्तर से लगे कि फिर मोहलत ही ना मिल सकी और दुनिया से रुखसत हो गए। तब वाले साहब को एहसास हुआ कि उनके सौतेले बहन भाई और उनकी सौतेली माँ जो बज़ाहिर उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अपना असला रूप, ऐसा अपना असली रूप दिखाया कि हालात इतने बिगड़ते गए। सब कुछ हमारी सौतेली माँ के हाथ में होता था। वाले साहब बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने एक जवान लड़की से शादी की थी। यूं आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई इतनी बढ़ी कि उन्होंने मेरी माँ और मेरे बाप को घर से निकाल दिया। वालिद के पास अब इतना जमा पूंजी तो थी नहीं, वो तो उसी को हमेशा अपना घर, उसी के अंदर ही अपना रहन सहन। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो वो दोनों मियाँ बीवी इतनी परेशान थे कि कहाँ जाएं। वहीं अंदरूने शहर लाहौर के अंदर एक मकान उनको किराए पे मिला। एक गली जिसके अंदर आप दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही उस गली के राइट साइड पे एक दरवाजा आता है। वो ऐसा दरवाज़ा जो पुराने वक्तों का बना हुआ था, पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले का। वो दो दरवाजे थे, उनको जैसे ही खोला गया तो नीचे दो स्टेप बने हुए थे, यानी कमरा काफ़ी नीचे था। उन दो सीढ़ियों पे पांव रख के जब आप कमरे में दाखिल होते तो कमरे में दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे भी एक जुड़ा हुआ कमरा था और उसी का दरवाज़ा इसी कमरे के अंदर से था। बिल्कुल इस कमरे में दाखिल होते ही जहां लेफ्ट पे कमरा था, बिल्कुल सामने जो कोना बनता था सीधे हाथ का, वहीं पे एक सीढ़ियां बनी हुई थी, तंग सी छोटी सी सीढ़ियां। आप वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चढ़ते तो वो गोल गोल घूमती हुई ऊपर पहुंच जाती और ऊपर भी दो कमरे आमने सामने बने हुए थे। लेकिन ये सारा मकान कच्चा और पक्का सा मकान था। लेकिन ऊपर जो दो कमरे बने हुए थे बिल्कुल आमने सामने, सीढ़ी से चढ़ते ही जैसे ही आप सामने पहुंचते, राइट पे भी कमरा था, लेफ्ट पे भी कमरा था और जो सामने वाला हिस्सा था बिल्कुल सामने वाला, उसके पीछे एक दरवाज़ा नुमा लकड़ी का लगा हुआ था जो काफ़ी टूट भी गया था। शायद किसी वक्त में ये दरवाज़ा था लेकिन उसको मुस्तकिल बंद कर दिया गया था, लेकिन अब टूटे होने की वजह से उसमें ऐसा रास्ता बन गया था कि जो साथ वाला घर था उसके अंदर आना जाना था। शायद किसी वक्तों में इस घर को, ऊपर वाले हिस्से को, मुल्हिका जो उसके साथ वाला घर था उससे मेल जोल रखने के लिए वो दरवाज़ा लगाया गया था कि ऊपर चढ़ते ही जो दोनों कमरे हैं उसके सामने जो दरवाज़ा लगाया गया था उस दरवाजे से आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया था। उसके बावजूद वो इतना टूट चुका था कि दूसरी सिमत आप जा सकते थे। जब दोनों मियाँ बीवी ने इस घर को लिया तो ये काफ़ी अरसे से घर
बंद पड़ा हुआ था। जाले लगे हुए थे हर तरफ, खूब अंधेरा सा था। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी महक थी। बंद होने की वजह से उस घर के अंदर बोसीदा मकान की जिस तरह महक हो जाती है, ऐसी महक थी। दीवारें, उनके ऊपर चींटियों ने लंबे लंबे अपने घर बना रखे थे। ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे घर और लंबे लंबे घर बने हुए थे जो चींटियों ने बना लिए थे, जिससे लगता था कई सालों से, कई वक्तों से इस घर में कोई दाखिल ना हुआ। वालिद साहब के पास इतने पैसे तो थे नहीं कहीं अच्छा घर ले सकते। अचानक से ही तो सब कुछ हुआ था। मजबूरन वो दोनों मियाँ बीवी उस घर में पहुंच गए। और मेरी माँ उस वक्त, सबसे बड़ी बात यह थी, उम्मीद से थी। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी, उनके यहां औलाद पैदा होने वाली थी। उन दोनों मियां बीवियों ने हिम्मत नहीं हारी, उस घर को जैसे कैसे साफ किया। नीचे दोनों कमरों के जालों को साफ किया। अपने लिए नीचे वाला सिस्टम इस तरह का बना लिया कि उन दोनों के लिए नीचे वाले दोनों कमरे ही काफी थे। ऊपर उन्होंने झाड़ पोंछ कर दी, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं था। इतना सामान भी तो नहीं था। कुछ अरसे बाद यूं मैं उस घर में पैदा हुई। नाजिया पैदा हुई, जिसका नाम नाजिया रखा गया। वक्त गुजरा, मेरे वालिद साहब काम करना शुरू हो गए थे। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, तभी उन्होंने इस घर के अंदर आके बसेरा किया था। अब वो अपने जमा कर रहे थे पैसे के, अच्छे हालात होंगे, हम अपना घर ही लेंगे। सर छुपाने को ये एक बेहतरीन ठिकाना मिल गया था। मैं बड़ी हुई, मेरी उम्र तकरीबन 7 साल हो चुकी थी। वहां जहां मेरे वालिद बाहर काम करने के लिए जाते, मेरी मां भी उनका हाथ बटाती। उसी मोहल्ले के कुछ घर थे जहां मेरी वालदा जाकर काम काज करती, किसी के कपड़े धोती, किसी के घर में झाड़ू लगाती, किसी के बर्तन धोती और किसी के सालन पका के आती। दोनों मियाँ बीवी ही मेहनत करते। मैं कभी कभी अपनी माँ के साथ चली जाती मुख्तलिफ घरों में, और कभी कभी मेरी माँ, जब मैं अब बड़ी होनी शुरू हो गई, मुझे घर में अकेला छोड़ कर जाती। मैं अपने इस घर से बहुत मायूस हो चुकी थी कि फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं घर में आज अकेली थी। उम्र मेरी तकरीबन 8 या 9 साल के करीब होगी। मेरी वालदा जा चुकी थी और मैं अब इतनी समझदार, इतनी बड़ी हो गई थी। हाँ, मैं अकेली रह सकती हूँ। वालदा काम पे चली गई, वालिद भी काम पे चले गए और मैं घर में अकेली थी कि तभी मैं नीचे वाले कमरे में, जैसे ही दरवाजे से, गली से आप पहले कमरे में दाखिल होते तो लेफ़्ट साइड पे भी एक कमरा था और बिल्कुल सामने कोने पे सीढ़ियाँ थीं। मैंने देखा उन सीढ़ियों से कुछ हल्की सी हरकत हुई है। मुझे गुड़िया से खेलने का बहुत शौक होता था। मेरे पास एक ही गुड़िया थी और जब मैंने महसूस किया कि उन सीढ़ियों वाली जगह से कोई हलचल सी महसूस हुई है, तो मैंने एक दफ़ा ऊपर देखा, फिर मैं खेलने में लग गई। तो दोबारा मुझे महसूस हुआ कोई झांक रहा है उस सीढ़ी से। तभी फिर से मैंने आहिस्ता से गर्दन को उठाया और ऊपर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी जो सीढ़ियों से झांक रही थी। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा, वो जल्दी से पीछे छुप गई। कौन हो? कौन हो तुम? सामने आओ, क्यों छुप गई हो? वो बच्ची कौन थी? मैं अपनी जगह से उठी और चलती हुई उसी सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू हो गई। मैं सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियां गोल गोल घूम रही थी और जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो मुझे अंदाजा हुआ वो जो सामने बिल्कुल एक दरवाज़ा लगा हुआ था, जिससे मैं भी मायूस हो गई थी। बहुत कम अभी कभी हम ऊपर जाते थे, वो साथ वाली कोई फैमिली थी जिनका वो दरवाज़ा था। वहीं पे ही कुछ अरसे से सुनने में आया था कि वो आबाद है। महसूस होता था वहाँ पे कोई रहते हैं, उनकी आवाज़ें आती थी। तो वो शायद बच्ची उस टूटे हुए दरवाजे से जो जगह निकली थी उसके अंदर से आ गई थी। अब वो वापस चली गई थी। जब मैंने देखा वो उसी घर के अंदर चली गई है, मुझे एक अंदाज़ा हुआ इसी घर से आई थी। मैं वापस आई और खेलना शुरू हो गई।
कुछ दिन खैरियत से गुजरे और कुछ दिनों के बाद दोबारा से मैंने देखा कि उस बच्ची ने ऊपर से झांका है और जैसे उसने झांका तो मैं उसको देख के खुद ब खुद मुस्कुरा पड़ी। मैं जैसे ही मुस्कुराई तो मैंने अपनी गुड़िया को उठा के उसके आगे किया और इस अंदाज में इशारा किया कि खेलना है मेरे साथ गुड़िया के साथ। तो पीछे छुपी हुई बच्ची मुझे देखती रही और वहीं से उसने गर्दन ऐसे हिलाई जैसे कह रही हो हाँ खेलना है। तो मैंने कहा आ जाओ, और वो वहीं से नीचे उतरी और आहिस्ता आहिस्ता चलती चलती अब वो नीचे आ रही थी। उसने एक लंबा सा फ्रॉक पहन रखा था। उसके फ्रॉक से लगता था वो भी कोई ख़ास अमीर फैमिली से नहीं है, हमारी तरह गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। बाल उसके इस अंदाज में बनाए गए थे कि 2 पोनियां उसकी बनाई गई थीं और हाथ में एक हाथ से जिस तरह कोई गुड़िया बनाई जाती है ऐसी ही एक गुड़िया उसके हाथ में थी। मेरे हाथ में जो गुड़िया थी वो मेरे वालिद खरीद के लाए थे और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वैसे था जैसे उसकी माँ ने उसको कपड़े से बाकायदा एक गुड़िया बना के दे दी हो। वो गुड़िया को अपने हाथ में पकड़े सीढ़ियाँ उतरती जैसे नीचे पहुंची, मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और भागती हुई उसके पास गई, अपनी गुड़िया उसको दे दी। उसने मेरी गुड़िया को हाथ में लिया, देखा और उसको खुश हुई और उसने मुझसे इस अंदाज में पूछा जैसे पूछ रही हो कि मुझे दी है। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा हाँ तुम्हें दे दी। तो उसने अपने हाथ में जो पकड़ी हुई गुड़िया थी वो मुझे दे दी और ये हमारी पहली दोस्ती थी जिस अंदाज में हमने एक दूसरे के साथ अपनी गुड़िया शिफ्ट की थी। उसने अपनी गुड़िया मुझे पकड़ा दी और मैंने अपनी गुड़िया उसको दे दी और उसके बाद मैंने उससे कहा आओ खेलते हैं। हम दोनों नीचे जो मैं फर्श पे बैठी हुई थी, चटाई बिछी हुई थी, हम दोनों गुड़िया से खेलती रही। वो कम बोलती थी लेकिन मेरी बात का जवाब देती थी और उसके बाद उसने कहा अब मुझे जाना है। उसकी उम्र तकरीबन मेरे बराबर ही होगी, मुझसे थोड़ी सी छोटी होगी वो, वरना मेरी हम एज ही बनती थी। वो खेलती रही, उसके बाद उसने कहा मुझे जाना है। वो उठी और उसी तरह सीढ़ियाँ जब जाने लगी तो फिर से वापस आई। उसने अपनी गुड़िया जो मुझे दी थी हाथ इस तरह किया कि मुझे वापस करो। मैंने उसकी गुड़िया उसको दे दी और उसने मेरी गुड़िया जिससे वो खेल रही थी उसने मुझे वापस कर दी और यूं वो ऊपर चली गई। मैं अपने काम में लगी रही, वालदा आ गई, मैंने कोई भी वालदा से बात ना की और अब वालदा जब चली जाती तो इसी तरह फिर से नीचे आ जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कौन सा है? तो उसने कहा वो जो सामने वाला है। मैंने कहा मुझे अपना घर दिखाओ। उसने कहा आओ। मैं उसके पीछे पीछे चली। वो सीढ़ियाँ चढ़ती उसी जगह पे पहुंच गई जहां ऊपर हमारे 2 कच्चे से कमरे बने हुए थे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। बिल्कुल सेंटर में उनके दरवाजे थे और बिल्कुल सामने एक जो दरवाज़ा लगा हुआ था दीवार के बीच में जो टूटा हुआ था। उसने कहा ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो मैंने उसे कहा मुझे अपने घर लेके चलो। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें जल्दी अपने घर लेके जाऊंगी। अब हम नीचे बैठी खेल रही थी और मैंने इजहार किया। तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। अगले दिन फिर से मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों काम पे चले गए और आज जब वो नीचे उतरी तो वो खाने के लिए भी कुछ चीज़ें लेके आई थी जिसमें जलेबियाँ थीं उसके हाथ में और मैं इतनी खुश हो गई, मुझे जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती थी। वो गरम जलेबियाँ लेके आई थी और उसने मुझे कहा ये लो ये तुम्हारे लिए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि उसने मुझे जलेबियाँ दी थी। मैं जल्दी से खुद भी खा रही थी और उसको भी खिला रही थी। हम दोनों ने बैठ के जलेबियाँ खाई। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है। अब क्योंकि उसका मेरा रोज़ का मिलना जुलना हो गया था तो एक दिन मेरी वालदा को एहसास हुआ कि पहले वो मुझे कहती थी चलना है मेरे साथ तो मैं खुशी खुशी कहती थी हाँ मुझे चलना है। मैं अपनी वालदा के साथ चली जाती थी। वो काम काज करती, मैं घर में मौजूद रहती। अब वालदा जब भी मुझसे पूछती चलना है तो मैं आगे से इनकार करती थी, नहीं मुझे घर पर रहना है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे लिए रेवड़ियाँ लेके आई। वो जो मिठाई की रेवड़ियाँ होती हैं, रेवड़ियाँ लेके आई और हम दोनों खेलती रही, रेवड़ियाँ खाती रही। तो उसके बाद वो ऊपर चली गई। रेवड़ियाँ कुछ शापर में मौजूद रहीं। वालदा जब घर में दाखिल हुई, दरवाज़ा नॉक किया तो वालदा दरवाज़ा नॉक करती थी, मैं अंदर से खोलती थी। तो वालदा आई, उन्होंने जब देखा ये रेवड़ियाँ कहाँ से आई, क्योंकि कोई भी नहीं लाया था हम में से, ना वालदा लाई थी ना वालिद।
तो उस दिन पहली दफ़ा मुझे बताना पड़ा कि मेरी वो एक सहेली है, वो लाई थी। उसने कहा सहेली? कौन सी सहेली? कहाँ है सहेली? मैंने उसे बताया वो जो ऊपर 7 वाला मकान है जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ है, वहाँ पे एक फैमिली आई है, वहाँ से वो लड़की आती है, मेरे साथ खेलती है, इसलिए मैं अब आपके साथ भी नहीं जानती, हम दोनों बैठ के खेलती हैं। और ये देखो माँ, ये गुड़िया उसकी है, मैंने अपनी गुड़िया उसको दी है, ये उसकी गुड़िया मेरे पास है। मेरी वालिदा ने गुड़िया को देखा और कहा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इसलिए माँ आती है, वो खेलती है, वो चली जाती है, वो मेरे लिए खाने भी लाती है, कभी मिठाई लाती है, कभी कोई चीज़ लाती है, हम दोनों खाते भी हैं बैठ के। ये रेवड़ियाँ भी, जो माँ का असल में सवाल था कहाँ से आई, मैंने कहा हाँ ये रेवड़ियाँ भी वही लेके आई है। वालिदा ने कहा कहाँ है उसका घर? मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपनी वालिदा को लेके सीढ़ियों पे चढ़ी और चढ़ती चढ़ती उसी दरवाजे के सामने पहुँच गई। मैंने कहा ये घर है उसका। तो वालिदा को एहसास हुआ, हाँ कुछ अरसे से आवाज़ें आ रही थी, उनको भी पता था, शायद वो भी सुन चुकी थी, उनको पता लग चुका था कि उस घर में कोई फैमिली आई है। तो वालिदा बोली अच्छा इस घर से आती है, मुझे भी मिलवाना, बल्कि मैं कोशिश करूँगी इनसे मैं भी दुआ सलाम करूँ इस फैमिली से, कल मैं भी कोई चीज़ खाने के लिए लेते आऊँगी, वो अगर तुम्हारे लिए लेके आती है तुम भी उसको खिला दें। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन वालिदा काम पे गई तो मेरे लिए भी कुछ खाने का सामान इस तरह का लेके आई, मीठा, जो उसने कहा खिला देना। तो मैंने कहा माँ मैं रख लूँगी, वो दिन को आती है जब आप काम पे होती। अगले दिन वालिदा काम पे गई तो मैंने उसके लिए मिठाई रखी हुई थी, हम दोनों ने खाई और उसके बाद वो मिठाई मैंने उसको दे दी। नमक पारे थे जिसमें मीठा भी होता है और नमक पारे भी होते हैं। वो नमक पारे और मीठा था जो मेरी माँ लेके आई थी, वो हम दोनों ने कुछ खाए और बाकी मैंने उसको दे दी। वो लेकर चली गई। एक दिन ऐसा हुआ हम दोनों बैठी खेल रही थी कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इस टाइम पे कोई दरवाजा बाहर से नॉक करता। जब दरवाजा नॉक हुआ तो मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ। मैंने पूछा कौन? तो मेरी वालिदा की आवाज़ आई, मेरा नाम पुकारा, नाजिया बेटा दरवाज़ा खोलो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो इतनी देर में मेरी दोस्त ऊपर जा चुकी थी। मेरी माँ ने पूछा किससे बातें कर रही थी? मैंने कहा अपनी उस दोस्त से, वो आई हुई थी। तो माँ ने कहा कहाँ है? मैंने कहा मुझे लगता है वो ऊपर भाग गई है डर के, मैं 1 मिनट उसको बुलाती हूँ। माँ ने कहा मुझे भी मिलवाओ। मैं ऊपर चढ़ी उसको देखने के लिए और मेरी वालिदा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। तभी वो उस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। जैसे ही हम दोनों पहुंची, मेरी माँ पीछे में आगे थी, वो जल्दी से दरवाजे के अंदर चली गई। मेरी माँ ने भी उसको अंदर जाते हुए देख लिया। मैंने उसको आवाज़ें दी लेकिन वो बाहर ना आई। मैंने कहा मामा शायद वो डर गई है या पता नहीं क्या हुआ है, शर्मा गई है, वो चली गई है, बच्ची सी थी। वालिदा ने अपना जो काम काज भी करना था वालिदा ने काम काज किया और उसके बाद वालिदा ने जाना था, वालिदा चली गई। उस दिन मैं इंतज़ार करती रही लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों तक वो नीचे नहीं आई। मुझे बेचैनी शुरू हो गई, क्या हो गया है? वालिदा उस दिन आ गई थी, उस दिन भी चली गई और उसे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, तुम क्यों मेरी वालिदा से नहीं मिली, क्यों चली गई? लेकिन उसके बाद भी वो नीचे ना आई। तो मैं काफ़ी दिन इंतज़ार करती रही, वो नीचे ना आई। तो फिर मजबूरन एक दिन मुझे फैसला किया कि मुझे उसके घर के अंदर जाना चाहिए। कोई बात नहीं, उसको बुला कर लाना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रही, बीमार हो गई है, नाराज़ हो गई है, क्या मामला है। मैं तो खुद उससे पूछना चाहती थी भी उस दिन क्यों चली गई हो। और मैं फैसला कर चुकी, अम्मी और अब्बू जब काम पे चले गए तो मैं ऊपर चलती हुई, सीढ़ियाँ चलती हुई उसके दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया कि कोई उधर से आवाज़ दे तो मैं उसको पुकारूं कि आ जाओ खेलते हैं। और जब मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया और कोई भी आवाज़ ना आई तो मैंने फ़ैसला किया उसी टूटे हुए दरवाजे से मैं अंदर दाखिल होती। और फिर वहीं पे ऐसा ही मैंने किया। मैं जैसे ही उसी टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो सारा घर खूब अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं जैसे ही उस
टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो पूरा घर खूब अंधेरे में डूबा हुआ था। जिस कमरे में मैं दाखिल हुई थी उस कमरे में बाकायदा इस तरह के जाले लगे हुए थे जिससे लगता था कि यह कमरा कई सालों से बंद है। उस कमरे से जैसे ही उस टूटे हुए दरवाजे से मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो आगे एक रास्ता सा बना हुआ था, आगे सीधे हाथ पे वहां रोशनी नजर आ रही थी, जैसे आगे कोई रोशनी है, लेकिन ये वाला कमरा तो ऐसे घुप अंधेरा टूटा फूटा सा और जालों से भरा हुआ था कि मैं घबरा गई, खौफजदा सी हो गई कि ये मैं कहां आ गई हूं। शायद अम्मी बताती थी कि जिस घर में हम रहते हैं जब हम दाखिल हुए थे ये भी ऐसे ही जालों से भरा हुआ और टूटा फूटा था। मैं खड़ी कांप सी गई और मैं ऐसे मुड़ने ही लगी थी, खौफजदा सी थी कि उसी रास्ते से जहां से रोशनी टाइप सी नजर आ रही थी मैंने देखा उसने झांका है। मेरी उसी सहेली ने, यहां पे वो कह रही है मैं नाम नहीं बताना उनका, शाजो कर ले, शाजो ने झांका है और जैसे झांका है तो वो पीछे मुड़ गई है। मेरा खौफ एकदम से खत्म हुआ और मैं उसको उसके नाम से पुकार बैठी, शाजो शाजो, लेकिन वो पीछे हट गई थी। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं आगे बढ़ के उसी रास्ते की तरफ जाती जहां पे वो छुप गई थी कि मैं वहीं पे खड़े खड़े जो घबराई हुई थी शाजो को देख के एक हौसला था हुआ था, मैं वापस मुड़ने लगी हूं तो पीछे से शाजो ने मेरा नाम पुकारा। मैं रुक सी गई और तभी देखा शाजो के पीछे एक लंबे कद की औरत भी खड़ी है और मैंने जैसे ही शाजो को देखा, उसके पीछे उस खड़ी हुई औरत को देखा तो मैं एकदम से घबरा गई। ये उसकी वालिदा थी या कौन थी मैं नहीं जानती थी कि तभी वो औरत बोली अपनी बेटी शाजो से, जाओ जाके खेलो। वो दोनों एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहां उन पे हल्की सी रोशनी पड़ भी रही थी और नहीं भी पड़ रही थी। मैं ऐसे खड़ी सी हो गई, वहीं पे रुक सी गई और शाजो चलती हुई मेरे पास आई तो तभी उसकी मां ने कहा, शाजो बेटी इधर आओ, इसको भी साथ ले आओ। और वो मुड़ गई। शाजो ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे उसकी मां ने उसको कहा और मुझे खींचा, आ जाओ। और मैं भी उसके पीछे चलती हुई उसी जगह से मुड़ी तो आगे वाला जो घर था वो पूरा सजा हुआ था, उनका सामान हर चीज घर की रखी हुई थी। शायद ये कमरा जो था उनके इस्तेमाल का नहीं था, इसलिए घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। जिस तरह हमारे ऊपर वाले दोनों कमरे बंद रहते थे, हम भी इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए मैं भी नहीं चौंकी थी, उनका भी ये कमरा बंद था। तो उस जगह पे जब गई उनका सारा सामान वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था और उसकी वालिदा ने कहा बैठो। वहां पे चारपाइयां बिछी हुई थी, मैं और शाजो एक चारपाई पे बैठ गए। उसकी मां ने मुझसे पूछा, क्या खाओगी बेटा? तो तब मैंने उसकी मां को गौर से देखा। उसके कपड़ों से लगता था वो भी कोई अमीर घर की नहीं है, हमारी तरह गरीब घर से ही है, लेकिन उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो काफ़ी अच्छे थे। मेरी माँ जो कपड़े पहनती थी वो उससे भी कुछ बेहतर थे। उसके बाल बहुत सिल्की से थे, बहुत लंबे लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसका चेहरा देख के ऐसे लगता था, मैं तो अपनी माँ को खूबसूरत समझती थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, शायद मेरी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत। उसने अपने बालों को बहुत सलीके से रखा हुआ था और मैंने उसके हाथ में बाकायदा कंगन भी देखे जो शायद उस वक्त तो मुझे इतना नहीं पता था, जो शायद सोने के बने हुए थे। हम दोनों दोस्त शाजो और मैं जब वहां पे बैठ गए तो वो हमारे लिए खाना लेके आए। ऐसा खाना कि जैसे ही मेरे सामने रखा गया तो मुझे एकदम से भूख सी लग गई। वो देसी मुर्गी बनी हुई थी शोरबे के अंदर और साथ में रोटी थी। उसने कहा बैठो खाना खाओ। हम दोनों वहां पे बैठ गए और हम दोनों ने बैठ के वहां पे खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने हमें, वो कहीं से लेके आई थी, वो बोली ये लो अभी अभी मैं गरम गरम लेके आई हूं। पेड़े बने होते हैं, जो दूध होता है उसको पका 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 के, इस तरह बर्फी होती है दूध की, इस तरह गोल सा पेड़ा बनाया जाता है, कुछ पेड़े लेके आई, ये लो खा। हम दोनों ने बैठ के वो पेड़े भी खाए और उसके बाद मैंने कहा आओ खेलते हैं। मैं अपनी उस दोस्त शाजो को लेके उसी रास्ते से हम दोनों निकल के नीचे आ गई और आप बैठ के
खेलना शुरू हो गई। वो खेली और उसके बाद जिस तरह वो चली जाती थी वो चली गई। इसी तरह हम दोनों खेलती रहीं कि एक दिन मेरी वालदा ने जाने से पहले मुझे कहा, जिस तरह मैं दरवाज़ा बंद करती थी, रोज़ पहले मैं दरवाज़ा बंद करती थी और उसके बाद मेरी वालदा वहाँ से चली जाती थी, लेकिन दरवाज़ा चेक करके जाती थी। तो वालदा ने कहा, दरवाज़ा बंद ना करना, मैं अभी बाहर ही हूँ, मैं अभी आती हूँ। तो मैंने दरवाजे को ऐसे बंद तो कर दिया लेकिन कुंडी नहीं लगाई। वालदा शायद चली गई और मैं खेलते खेलते उसी वक्त शाजो आ गई। मैं और शाजो हम दोनों खेलना शुरू हो गए कि एकदम से धड़म करके दरवाजा खुला। जैसे ही जोरदार तरीके से दरवाजा को खोला गया, मैं भी डर गई, शाजो का भी झटका निकल गया और उसी लम्हे मेरी मां अंदर दाखिल हुई। मैंने उसी लम्हे देखा कि शाजो जल्दी से अपनी जगह से उठी है और तेजी से भागती हुई ऊपर चली गई है और मैंने उस वक्त उसको आवाज भी दी है, शाजो कुछ नहीं होता, मेरी मां कुछ नहीं कहती, रुको रुको शाजो। लेकिन वो शाजो भागती हुई उसी वक्त सीढ़ियों से चलती हुई ऊपर चली गई। मेरी मां आके चुप होके खड़ी हो गई, उसने कोई भी बात नहीं की। कुछ देर खड़ी रही और उसके बाद मुझे कहती है, किससे बात कर रही थी? मां शाजो से आपके सामने ही तो भाग के गई है मेरी। अच्छा, ये वो दौर की मैं कहानी है जो उन्होंने सुनाई है, जब आज के जो बच्चे 8 साल के हैं वो बहुत शार्प हैं, बहुत तेज़ हैं। उस वक्त के जो, मुझे भी अपना दौर याद है भाई, 10 क्या 15 साल तक भी हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता होता, बहुत सादगी का दौर था। जब ये मकान कच्चे होते थे, ये बहुत सादगी वाला दौर था, कुछ भी नहीं पता होता था। तो मेरी माँ ने पूछा, किससे बात कर रही थी? मैंने कहा, शाजो से, आपके सामने ही तो भागती हुई गई है। कहती, कब गई है? मैंने कहा, ये जब आप आई हैं बैठी हुई थी, आपके सामने ही तो भाग के गई है। मेरी माँ कुछ देर खड़ी सोचती रही और उसके बाद शाम को जब मेरे वालिद साहब आए, क्योंकि सीक्वेंस इस कहानी का मैंने खुद बनाया है, उन्होंने तो आगे पीछे करके भेजी, मैंने इंटरेस्ट रखने के लिए ये बुलाया, सीक्वेंस बनाया है। जब मेरे वालिद साहब आए तो मेरे वालिद साहब से मेरी माँ ने क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन अगले दिन वालिद साहब ने कहा, मैं काम से पहले छुट्टी वाले दिन हम दोनों चलेंगे। छुट्टी वाले दिन वालिद साहब ने मुझे और मेरी वालदा, हम तीनों घर से रवाना हुए। हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे एक बैठक सी लगी हुई थी, वहाँ पे पीर साहब बैठे हुए थे और बहुत सारे लोग जमा थे। मुझे नहीं पता था ये कौन है कौन नहीं। जब हमारी बारी आई तो वो एक पीछे बड़ा सा गद्दा लगा हुआ था, उसके साथ टेक लगा के बैठे हुए थे पीर साहब, और मैं और मेरी वालदा और मेरे वालिद आगे हुए और मेरी वालदा और मेरे वालिद ने उनको बताना शुरू किया कि हमारी बेटी है और कुछ इस तरह खेलती है और इस तरह बातें करती है, ये है वो है, जो मुझे उस वक्त भी कुछ क्लियर समझ आया, कुछ ना आया। वो पीर साहब कुछ देर पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद उन्होंने तावीज़ दिया कि ये तावीज़ इसके गले में डाल दो। मेरी वालदा वालिद मुझे लेके घर पहुंचे, तावीज़ मेरे गले में था और कुछ चमड़े में डलवा के मेरे गले में डाल दिया गया। और मैंने अपनी वालदा से सादगी से पूछा, माँ क्या ये क्यों मेरे गले में डाला है? तो मेरी वालदा ने उस वक्त शायद मुझसे नहीं कहा, किसी ने मना किया था या क्या, उस वक्त मैं भी नहीं जानती थी कि क्या सिचुएशन है, लेकिन वालिदा ने अगले 2-3 दिन काम से छुट्टी कर दी। वो घर पे ही रही और इस दौरान शाजो भी ना आई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा, पता नहीं माँ क्यों नहीं आ रही, मैं उसको बुला के लाऊं? मेरी माँ कहती है, नहीं तुम उधर नहीं जाओगी। मैंने माँ से पूछा, माँ क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊंगी वहां पे? तो मेरी माँ ने मुझे उस दिन पहली दफा कहा कि ये जो घर साथ वाला बना हुआ है मेरी बेटी, इसका दरवाजा परली साइड से है, गली की उस साइड से, और मैं गई थी कि इन लोगों से मिल सकूं, इन लोगों से जाके कोई बात कर सकूं, दुआ सलाम कर सकूं। तो पता लगा उस दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ है और वो दरवाज़ा कई सालों से खुला ही नहीं, वो मकान में कोई भी नहीं रहता। मुझे डर लगने की बजाय मुझे लगा कि मेरी माँ क्या कह रही है। मैंने कहा, माँ क्या हो गया आपको? शाजो और उसकी माँ रहते हैं वहाँ पे। मेरी माँ हैरान हुई,
किसने कहा है तुम्हें रहते? मैंने कहा माँ मैं देख के आई हूँ। मेरी माँ चौंकी, पूरी बात बताओ। तो मैंने माँ को बताना शुरू किया कि कैसे जब शाजो नहीं आई थी तो मैं ऊपर गई थी, और जब मेरी उसकी वालदा मुझे उधर लेके गई थी तो उसने हमें खाना भी खिलाया था, उसने हमें पेड़े भी दिए थे दूध के बने हुए। वहां उनका तो घर है, उनका सारा सामान पड़ा हुआ है। मेरी माँ कहती है चलो मुझे दिखाओ। अब मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हूं, मेरी वालदा मेरे पीछे आ रही है। जैसे ही हम उस दरवाजे के पास पहुंचे हैं जिसके अंदर मैंने घुसना था, तो उससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होती, मेरी वालिदा ने अंदर अपना सर किया, अंदर देखा, और देखने के बाद सर बाहर निकाला और मुझसे कहती है नहीं, तुम अंदर नहीं जाओगी। मैं कहा क्यों माँ, मैं क्यों नहीं जाती, मैं आपको चल के दिखाती हूँ। कहते हैं नहीं, तुम नहीं जाओगी, नीचे चलो। मैं नीचे चली गई, माँ ने कहा था। मेरी माँ ने पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लकड़ी के कुछ इस तरह के पीस ढूंढे कि वो जो टुकड़ा टूटा हुआ था जिससे अंदर जाया जा सकता था, मेरी माँ ने उसको बंद करके कील लगा दी, पक्का बंद कर दिया था कि वहां से कोई आ ना सके। मैंने जब देखा, मैंने माँ से सवाल पूछा कि माँ ये आपने क्या किया है, क्यों बंद कर दिया? यहां से तो मेरी वो दोस्त आती थी, उसके साथ तो मैं खेलती थी। तो मेरी वालिदा ने कहा कोई वहां पे नहीं रहता, तुम पागल हो गई हो या पता नहीं तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तुम किससे खेल रही हो? वहां पे कोई है ही नहीं, तो तुम किससे खेल रही हो? मैंने कहा माँ मैंने तुम आपको उसकी गुड़िया भी दिखाई थी, उसके पास गुड़िया भी है, वो मुझे खाने की चीजें भी दे के जाती है। मेरी माँ शायद चीजों को समझ गई थी कि मेरी बेटी जिन्नात के साथ खेल रही है, वो कोई छोटी जिन की बच्ची है जिसके साथ खेल रही है। लेकिन मैं कम उम्र थी, इन बातों को समझती नहीं थी, इसलिए शायद मेरी माँ मुझे बताना नहीं चाहती थी। खैर, माँ ने उस दरवाजे को तो बंद कर दिया, लेकिन उसके कुछ दिनों तक मैं इंतजार करती रही, शाजो फिर ना आई। मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरी माँ ने क्या किया है, दरवाजा बंद कर दिया है, शाजो और मैं अब खेल नहीं सकते, क्या करूं मैं?